अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद हसन खान। तो आज हम इनसे पूछेंगे एक बहुत ही कॉमन आजकल बीमारी जा रही है आईबीएस। तो डॉक्टर साहब, ये आईबीएस क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मैं डॉक्टर साद हसन खान एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन ऑर्डिनल हॉस्पिटल लाहौर एंड आल्सो सीइंग माय प्राइवेट पेशेंट एट लाइफ जोन डायग्नोस्टिक सेंटर। जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस एक बड़ी आंत की और छोटी आंत की बीमारी है जिसमें आपकी आंत की हरकत मुतासर हो जाती है, या आपको कब्ज़ हो जाती है, या आपको लूज मोशन लग जाते हैं, या पेट में गैस का प्रॉब्लम होता है। एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और इसकी आज तक कॉज मालूम नहीं हुई, लेकिन इसकी मल्टीपल कॉजेज़ हैं। जैसे कि आपके स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या आपकी डाइटरी पैटर्न ऐसा है कि जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे बताइएगा आईबीएस की वजूहात क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि इसकी अभी तक कॉज हमें मालूम नहीं, इट इज़ इडियोपैथिक डिजीज़। लेकिन जो उन्होंने स्टडीज़ की हैं उसमें उन्होंने देखा है कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, जैसे स्टूडेंट्स में ये बहुत कॉमन है, आपके ऐसे प्रोफेशन जिसमें स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है, आपके प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा है, तो इसकी सबसे बड़ी कॉज स्ट्रेस है। दूसरी सबसे बड़ी कॉज जो है वो हमारे कुछ लोगों की आंतें बाई डिफ़ॉल्ट स्लो चलती हैं, किसी की फास्ट चलती हैं। तो इसमें देखने में आया कि कुछ लोगों का कॉन्स्टिपेशन का बिहेवियर ज़्यादा होता है, किसी का लूज मोशन का बिहेवियर ज़्यादा होता है। और चौथी बड़ी कॉज आपकी नॉट हेल्दी लाइफस्टाइल है, कि अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक ही जगह पे आप बैठे रहते हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि आपके आईबीएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, और मुझे बताइएगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा इसका? इसके सिम्टम्स में बेसिकली पेशेंट हमें ये बताते हैं कि उनके पेट में दर्द होता है और वो दर्द खाने के बाद बढ़ जाता है, और वो पखाना करने से, वॉशरूम जाने से दर्द ठीक हो जाता है। और इसके साथ वॉशरूम के साथ दर्द ठीक हो जाना, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि पेशेंट कहता है कि मैं वॉशरूम जाके जब वापस आता हूँ या आती हूँ तो मुझे दोबारा जाने की हाजत रहती है। और कुछ पेशेंट्स में गैस या प्रॉब बहुत ज़्यादा महसूस होता है पेशेंट को, और कुछ कंडीशन में पेशेंट्स को म्यूकस डिस्चार्ज पखाने वाली जगह से आता है। बाज़ पेशेंट को कब्ज़ का भी मसला और बाज़ को लूज मोशन भी साथ लग सकते हैं। तो ये इसकी जनरल सिम्टम्स हैं, और वैरायटी ऑफ पेशेंट्स में डिफरेंट मैनिफेस्टेशन की तरह प्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। और मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसका क्या हल है, इलाज क्या है इसका? इलाज से पहले सबसे पहले हम इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि इसको हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट इट। इसमें बेसिकली इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। हमें कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसमें आपने फूड एलर्जी के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, और कुछ ब्लड के इन्फेक्शंस के टेस्ट करने होते हैं, और कुछ इसमें स्टूल के टेस्ट करने होते हैं फॉर टू रूल आउट इन्फेक्शन। इस बीमारी का अपना टेस्ट नहीं होता, लेकिन इसके अदर टेस्ट हम करते हैं टू रूल आउट दिस कंडीशन। और वेंस इस डायग्नोज तो फिर हम इसका इलाज करते हैं। इसके इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट बात में ये है कि हमें कुछ ऐसी मेडिसिन देने की ज़रूरत होती है जो कि आपकी आंतों की, अगर किसी को लूज मोशन के साथ ये प्रेजेंट करता है आईबीएस, तो हमें ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत है जिसमें उसकी आंतों की हरकत को हम कम कर सकते हैं, तो उसको हम एंटी डायरियल ड्रग्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम पेन को कम करते हैं, इंटेस्टाइन को, उसको एंटीस्पाज्मोलिटिक्स कहते हैं। और कुछ बाज़ कंडीशन में हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिसमें हम दोस्त जरासीम की ज़रूरत होती है, इनको प्रोबायोटिक कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।